मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 12 अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग पढ़ेंगे। बच्चों, मात्राओं की ज्ञान आप लोगों को हो गई होगी, लेकिन इसको थोड़ा हम विस्तार से जानेंगे क्योंकि अक्सर इसमें मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले अनुस्वार अंग, अनुस्वार व्यंजन और स्वर के बीच की कड़ी है। यह न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। इसे अयोगवाह भी कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुस्वार वास्तविक रूप में तब प्रयोग होता है जब यह या, रा, ला, व, सा, 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 ह के पहले आता है। जैसे संयम, स पे अनुस्वार आया है क्योंकि यह या के पहले आया है। संयोग, संरक्षण, संरचना, संवहन, संवेदना, संलाप, संलेपन, अंश, संशोधन इत्यादि ऐसे ही शब्द जब आते हैं तो अनुस्वार का प्रयोग वास्तविक रूप में ही किया जाता है। अब हम नासिक या व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना सीखेंगे। क वर्ग के पांचवें अक्षर अंग, च वर्ग के पांचवें अक्षर ञ, ट वर्ग के पांचवें अक्षर ण, त वर्ग के पांचवें अक्षर न, प वर्ग के पांचवें अक्षर म। ये नासिक व्यंजन है। इसे पंचमाक्षर कहते हैं। ये स्वर रहित होते हैं। ऐसे ही कुछ शब्दों का हम उच्चारण करके देखेंगे। जैसे या का प्रयोग यहाँ आधे रूप में किया गया है, चंचल, तो यहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे अनुस्वार में चंचल। यहाँ ण का प्रयोग किया गया है घंटा, तो यहाँ हम अनुस्वार में इसका प्रयोग करेंगे घंटा। यहाँ ड़ का प्रयोग किया गया है कंठ, तो हम यहाँ अनुस्वार में प्रयोग करेंगे कंठ। ऐसे यहाँ न का प्रयोग किया गया है दंत, तो हम यहाँ अनुस्वार में प्रयोग करेंगे दंत। यहाँ प का प्रयोग किया गया है, म का प्रयोग किया गया है चंपा, तो हम यहाँ अनुस्वार में प्रयोग करेंगे चंपा। ये स्वर रहित होते हैं। यहाँ इसका प्रयोग किया गया है आधा, तो हम यहाँ इसको अनुस्वार में बदल सकते हैं। कुछ पंचमाक्षर जब दो बार आते हैं तो उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में नहीं किया जाता है। जैसे स, म, ति में दो पंचमाक्षर आए हैं, इसलिए इसको अनुस्वार में इसका प्रयोग म का नहीं किया जा सकता है। अब हम अनुनासिक या चंद्रबिंदु का प्रयोग करना सीखेंगे। चंद्रबिंदु की सबसे पहले हम पहचान करना सीखेंगे। उसके बाद चंद्रबिंदु का उच्चारण नाक और कंठ दोनों से किया जाता है। एक तरह से नाद उत्पन्न होता है। अनुनासिक जैसा है वैसा ही इसका प्रयोग किया जाता है। अगर स्वरों की मात्रा व्यंजन के ऊपर हो तो वहाँ अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग, जैसे में,
यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ ए का प्रयोग किया गया है। मैं, यहाँ अनुस्वार का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ बड़े ए की मात्रा का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ चंद्र बिंदु हम नहीं लगा सकते हैं। नहीं इत्यादि कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहाँ ये चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है और अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर स्वरों की कोई शिरोरेखा ना हो वहाँ चंद्र बिंदु का वास्तविक रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग विसर्ग के बारे में जानेंगे। विसर्ग महाप्राण सूचक एक स्वर है। ब्राह्मी से उत्पन्न अधिकांश लिपियों में इसके संकेत हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रातः, अतः, नमः आदि में अंत में विसर्ग आया है। जैसे बताया गया है कि विसर्ग या अपने आप में कोई अलग वर्ण नहीं है, वह केवल स्वराश्रित है। विसर्ग अपने आप में ही किसी उच्चारण का प्रतीक मात्र है। अब बच्चों हम लोग 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले ऐसे ही अनुस्वार का प्रयोग कर, चंद्र बिंदु का प्रयोग कर और विसर्ग का प्रयोग कर शब्द का उच्चारण करेंगे। जैसे अनुस्वार का प्रयोग कर झंडा, अंगूर, घंटा घर। अब चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। आँख, बांसुरी, मूंगफली। अब हम लोग विसर्ग का प्रयोग करेंगे। नमः, छ, प्रातः। अब हम लोग उच्चारण करेंगे कुछ ऐसे ही शब्दों का। खंभा, रंग, संतरा, जंग, शंख, पतंग, चंदन, लंगूर, जंगल। अब हम लोग चंद्र बिंदु का प्रयोग कर शब्द का उच्चारण करेंगे। चांद, टांग, गांव, आँख, उंगली, मांगना, हंसना, सांवला, अंगूठी। अब ऐसे ही विसर्ग का प्रयोग कर हम लोग शब्द का उच्चारण करेंगे। अंततः, प्रातः, स्वतः, दुख, फलतः, छ, निसंकोच, नमः, पुनः, सने। बच्चों ऐसे ही आप लोग 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर वाले शब्द का उच्चारण कर इस चैप्टर को 2 बार रीडिंग करेंगे। थैंक यू।